दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माघ माह महात्म कथा अध्याय 11। आज 11वें दिन का माघ माह महात्म की कथा सुनने से पहले आप सभी को सुनाऊंगी भगवान के एक सच्चे भक्त की कथा। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है डाकोर। वहीं पर श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहा करते थे और वे हर एकादशी पर द्वारका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे। भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है रणछोड़ जी। और क्यों पड़ा यह नाम, यह तो आप बहुत सारी कथाओं में जान ही चुके होंगे। अब रामदास जी द्वारका के उस मंदिर में जाकर पूरी रात एकादशी की कीर्तन भजन किया करते थे और अगले दिन वापस लौट आते। जब समय आने पर वे वृद्ध हो गए तब भगवान ने उनसे घर पर ही कीर्तन करने को कहा, पर उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने उनसे खुद क्यों कहा, क्योंकि जब भक्त सच्चे होते हैं तब भगवान और भक्त एक अटूट संबंध बन जाता है। तब भगवान खुद अपने भक्त से बातें किया करते थे, उनके साथ खाते पीते, उनके साथ समय बिताते थे, उनके सुख दुख भी बांटा करते और कभी कभी तो उन्हें जो चाहिए होता था वो अपने भक्त से कहा करते थे। तब ठाकुर जी अपने भक्त रामदास जी से इसी तरह बातें किया करते और ठाकुर जी ने उनकी इस वृद्धावस्था को देखकर उनसे मंदिर न आने जाने की बात कही, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। अब उनकी निष्ठा को देखकर प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए। फिर बोले, ठीक है रामदास जी, अगर तुम नहीं मानना चाहते हो तो मानो मत, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है और तुम यहाँ इतने कष्ट से मेरे पास आकर मंदिर में रात भर भजन कीर्तन करते हो। तुम्हारे यहाँ आने का कष्ट मुझे सहन नहीं होता। एक काम करो, तुम मुझे अपने घर पर ही लेकर चलो। ठाकुर जी ने कहा, अब की बार आना तो गाड़ी लेकर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तब रामदास जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और आप तो नव किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा। और फिर हर रात आपके मंदिर के बाहर ताला भी तो लग जाता है, ऐसा करना मेरे लिए कैसे संभव होगा। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कि मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा, बस तुम मुझे वहां से ले जाना। मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा, बस तुम अगली बार गाड़ी लेकर जरूर आना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली बार एकादशी आने पर रामदास जी ठाकुर जी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए। सभी लोग देख रहे थे, यह तो हर बार पैदल और नंगे पैर आते हैं, लेकिन इस बार वे बैलगाड़ी लेकर आए हैं। लोग सोचने लगे कि शायद ये बूढ़े हो गए हैं इसलिए बैलगाड़ी से आए होंगे, परंतु भक्त और भगवान के बीच के वार्तालाप को भला अन्य साधारण व्यक्ति कैसे जान सकता है। अब रामदास जी के मंदिर के पीछे गए जहां ठाकुर जी ने पहले से ही खिड़की खोल रखी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने भी धारण कर रखे थे। अब उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब रामदास जी ने कहा कि प्रभु पहले आप ये सारे गहने उतार कर रख दीजिए, यह सब आपके पुजारियों के काम आ जाएगा और मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में बहुत डर लग रहा है। कृपया आप अपने आभूषण तो यहीं छोड़ दीजिए, यह तो बहुत कीमती है। भगवान ने अपने भक्त के कहने पर सारे आभूषण उतार कर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोद में ले लो। अब तो ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। रामदास जी ने उन्हें बड़े स्नेह के साथ गोद में उठाया और बैलगाड़ी में बिठा लिया। फिर वे डाकोर की ओर चल पड़े जहां वे रहा करते थे। इधर जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने
अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण ही आभूषण फैले हुए थे। कहीं पर हार पड़ा था, कहीं पर नथनी पड़ी थी, कहीं पायल पड़ी थी। ठाकुर जी के जितने जितने आभूषण पहना करते थे वे सारे के सारे आभूषण मंदिर में हर जगह फैले हुए थे। बस नहीं थे तो केवल ठाकुर जी की मूर्ति वहां से गायब थी। अब उन्होंने मंदिर की खुली हुई खिड़की देखी तो समझ गए कि जरूर वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को ले गया होगा। अब तो सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर और भाला बच्ची लेकर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने रामदास जी को ढूंढ लिया और वे उनका पीछा करने लगे। अब रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा कि उनकी बैलगाड़ी पर उनके साथ सवार थे। प्रभु, यह तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें? पास ही एक तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास से कहा कि मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। अब ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते हुए रामदास जी के पास आए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। तब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया। वे तो रामदास जी को भालों से मारने लगे। उधर ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते जब पुजारियों की नजर तालाब की तरफ पड़ी तो वहां उन्हें खून बहता हुआ दिखाई दिया। वे सभी भागते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े हैं और उनके शरीर पर भालों के घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस नहीं चलूंगा, मैं तो रामदास जी के साथ ही जाऊंगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, आपकी वजह से जो धन राशि मिलती उससे तो हमारा जीवन चलता था। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही बात है ना रामदास जी, तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना देंगे। सारे पुजारी यह सुनकर खुश हो गए और इस प्रस्ताव पर राजी हो गए। यह सुनकर रामदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु, एक तो आप मुझे वैसे ही पिटवा दिए और अब कह रहे हैं कि मैं इतना सोना दूं। मेरे पास सोना कहाँ है? मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। तब प्रभु को रामदास जी ने कहा, सबको डाकोर चलने को। प्रभु ने कहा, रामदास जी आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में लेकर चले और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डाकोर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा कि अब एक तराजू लेकर आओ और उसकी एक तरफ सोना रख दो और तराजू की दूसरी तरफ स्वयं ठाकुर जी खुद बैठ गए। तब रामदास जी ने कहा, प्रभु, हमारे पास तो सोना ही नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी पतली सी नथ सोने की है ना, उसे लेकर आओ, मैं उसी में तुल जाऊंगा। तब जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू के दूसरे पलड़े में रखी, वह भारी हो गया। अब ठाकुर जी ने पुजारियों से कहा कि सोना तो मेरे वजन से बहुत ज्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार है, मैं तो सारा सोना लेकर चले जाओ। पुजारियों ने देखा तो उन्होंने कहा, प्रभु, आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब प्रभु ने अपना दूसरा स्वरूप प्रकट किया और अपने पुजारियों के साथ ले जाने के लिए दे दिया। अब श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे रहते थे। ऐसे होते हैं भक्त और भगवान के संबंध। जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी के हो और अपना सब कुछ उन्हें मान लेते हैं तो भगवान जाने क्या क्या कर बैठते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी चोट को अपने ऊपर ले लिया। भगवान जी को रामदास जी एक डाकू की तरह लूट कर लाए थे, इसलिए उनके गांव का नाम डाकोर पड़ गया। और आज श्री रणछोड़ जी भगवान को इस घटना की याद में पट्टी भी बांधी जाती है। सभी मिलकर बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनते हैं आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर वह स्थान तीनों लोकों में उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों
पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त मन से वहां रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अगर पापचारी भी हो तो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कीट, पक्षी, पतंग, पशु और मृग आदि जितने भी जंतु हैं, वहां मरने पर निश्चय ही भगवान शिव के लोक में जाते हैं। जो श्रद्धा से पवित्र किए गए मन के द्वारा वहां स्नान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि ने तीर्थ का उत्तम महत्व देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर वहीं निवास किया और अन्याय शांत स्वभाव वाले मुनि भी दूसरे तीर्थों को त्याग कर बहुत दूर से वहीं पर आ गए और वहीं आश्रम बनाकर रहने लगे। इस प्रकार उस तीर्थ के प्रभाव से सभी मनुष्य स्वर्ग को जाने लगे। तब कोई भी न यज्ञ करता था, न दान करता था, न ही व्रत करता था, न दूसरे किसी तीर्थ का दर्शन करता था। केवल उसी एकमात्र तीर्थ में एकाग्रचित होकर लोग स्नान करते, फिर उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में चले जाते थे। उस समय स्वर्ग लोक मनुष्यों से भर गया। श्रेष्ठ देवताओं से स्पर्धा करने वाले मनुष्य दोबारा स्वर्ग को भरपूर हुआ देखकर सर्वत वायु ने देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर पृथ्वी तल पर स्थित उस हटकेश्वर क्षेत्र को चारों ओर से धूल से ढक दिया। इस प्रकार वह तीर्थ भूमि केवल स्थल मात्र रह गई। इसके बाद सभी तरफ यज्ञ आदि सत्कर्म होने लगे, जो कि बहुत समय से हुए नहीं थे। फिर पाताल से नागलोक, बिल से मार्ग से मृत लोक में आते, पृथ्वी पर सभी ओर घूमते और यहाँ के भोगों का इच्छा अनुसार भोग करके फिर उसी मार्ग से अपने निवास स्थल को लौट जाया करते थे। इससे वह स्थान इस पृथ्वी पर नागबिल के नाम से विख्यात हुआ। एक समय वज्र के द्वारा वृतासुर का वध करने से इंद्र को ब्रह्मा हत्या लग गई। तब उनको इसका बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दुख को प्राप्त हुए इंद्र एक पर्वत पर चढ़कर मृत्यु का निश्चय करके वहां से अपने शरीर को नीचे गिराना ही चाहते थे कि तभी आकाशवाणी हुई, इंद्र ऐसा दुस्साहस ना करो। इस पाप से शुद्ध होने के लिए सावधान होकर इस उपाय को सुनो। हाटकेश्वर क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है, वहां जाओ और फिर जिस बिल के मार्ग से नागलोक पृथ्वी पर आते हैं, उसी मार्ग से तुम भी पाताल में प्रवेश करो और वहां पाताल में गंगा स्नान करके हाटकेश्वर भगवान की पूजा करो। इससे तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगे। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र शीघ्र ही उस क्षेत्र में गए और नागबिल के मार्ग से पाताल में प्रवेश करके वहां की गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद हाटकेश्वर लिंग का पूजन किया। इससे रण मात्र में ही उनका शरीर निर्मल हो गया, पाप रहित हो गया और तेज बढ़ गया। उसी समय ब्रह्मा आदि सब देवता वहां आ गए और अत्यंत प्रसन्न होकर पाप मुक्त इंद्र से इस प्रकार कहने लगे, देवराज, तुम ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर परम पवित्र हो गए हो, इसलिए आओ हम साथ ही स्वर्ग लोक को चले। सभी देवता स्वर्ग लोक की ओर चले गए। इंद्र को फिर से देवताओं के राज्य की प्राप्ति हुई और स्वर्ग में वृद्धासुर के मारे जाने से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जो कोई मनुष्य एकाग्रचित होकर माघ महीने में भक्ति पूर्वक इस प्रसंग और कीर्तन का श्रवण करता है, वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहने लगे, फिर गुरुदेव बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि हे देवराज, पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। उसके 3 पुत्र हैं, मैदान, नदी, वर्धन और रक्तश्रृंग। उनमें से तीसरे पुत्र रक्तश्रृंग को लेकर आओ और उसी के द्वारा नागलोक के इस बिल को भर दो। बृहस्पति जी का यह वचन सुनकर इंद्र हिमालय पर्वत पर गए। वहां उन्होंने हिमालय से उनके पुत्र को मांगा। हिमालय ने उन्हें आज्ञा शिरोधार्य की और पुत्र को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब रक्तश्रृंग बोले, पिताजी, मेरे दोनों पंख तो इन्हीं इंद्र के काटे डाले हैं, इसलिए अब आप मुझे
यहाँ से जाने की शक्ति नहीं दे सकते। यह मुझे ले जाने का विचार छोड़कर दूसरा कोई उपाय सोचे। इंद्र बोले, रक्त श्रृंग मैं तुम्हें अपने हाथ पर रख ले चलूंगा। वहां भी तुम्हारे ऊपर भरे शोभा संपन्न वृक्ष उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सब और पुण्य तीर्थ और देव मंदिर बनेंगे। मुनियों के आश्रम बनेंगे। उस भूमि में पापी पुरुष भी तुम्हारे दर्शन पाकर तृप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम मेरे साथ शीघ्र चलो। यदि आनाकानी करोगे तो इसी व्रज से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। देवराज की बात सुनकर रक्त श्रृंग डर गया और सहसा वहां से उस नागबिल में घुस गया। इस प्रकार हेमवादी को उस बिल पर बिठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो। रक्त श्रृंग नामक पर्वत बोले, देवेश मेरे लिए यही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट हैं। आपकी कृपा मुझ पर है, मैं आपकी कृपा से सुखी हूँ। इंद्र बोले, स्वप्न में भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता और फिर साक्षात दर्शन होने पर भला कैसा निरर्थक होगा। तब रक्त श्रृंग ने कहा, देवराज अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर ही देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मैं संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के ही काम में आए। इंद्र बोले, चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। उस नगर में वेदांत के पर वाह गाय ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक रहकर तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे। और चैत्र कृष्ण चतुर्थी को मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर आखर हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूंगा। इससे त्रिलोक में तुम्हारा प्रभाव का विस्तार होगा। अच्छा मैं स्वर्ग चलता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग वापस चले गए और रक्त श्रृंग उस नागबिल को ढककर स्थित हो गए। उसके शिखर पर मुख्य तीर्थ और मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों को भी बहुत से आश्रम वहां पर बनाए। इसी समय अनाट देश के राजा चमत्कार वहां वन में दुष्ट मृगों का शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक हिरनी स्थिर होकर खड़ी है और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर राजा ने कान तक धनुष को खींचा और उस मृग स्थान पर बाण का प्रहार किया। उस बाण से घायल होकर वह हिरनी व्यथा से पीड़ित होकर चारों ओर देखने लगी। इतने में ही थोड़ी दूर पर मनुष्य धारण किए राजा को देखकर वह कहने लगी, राजन तुमने यह बड़ा अनुचित कार्य किया है जो कि छोटे बच्चे की माता मुझ दीन हिरनी का वध किया है। मैं अपनी मृत्यु के लिए इतना शोक नहीं करती जितना कि इस दूध पीते दीन मृग छोड़ने के लिए मुझे दुख हो रहा है। तुमने तो बड़ी निंदनीय कर्म किए हैं, इसलिए तुम इसी समय कोढ़ी हो जाओ। सुनकर राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म ही है, इसलिए मैंने तो अपने धर्म में लीन, मुझे निर्दोष को श्राप मत दो। हिरनी बोली, राजन तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार भी क्षत्रियों के लिए नियम है कि जो सोया हुआ हो, मिथुन हो, आसक्त हो, बच्चे को दूध पिला रहा हो या स्वयं जल पी रहा हो, ऐसे हिंसक पशु का वध नहीं करना चाहिए। उसका वध करने पर मनुष्य पाप से लिप्त हो जाता है, इसलिए मैंने तुझे श्राप दिया है। ऐसा कहकर व्यथा से पीड़ित हिरनी ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा चमत्कार भी कोढ़ी हो गए, अपने शरीर को कोढ़ी युक्त देखकर दुखी हुए। राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि अब मैं तब तक तपस्या और भगवान शिव की पूजा करूंगा जब तक मेरे इस कोढ़ का निवारण ना हो जाए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सभी सेवकों को वहां से विदा कर दिया। श्री सूत जी कहने लगे, राजा चमत्कार तपस्या में लीन होकर भिक्षा का अनियमित आहार करते हुए प्रभाय आदि संपूर्ण क्षेत्रों में घूमने लगे, परंतु उन्हें कभी भी कोई सा भी मंत्र औषधि या तीर्थ स्थान प्राप्त नहीं हुआ जिसका प्रयोग करके वे अपना कोढ़ भली बातें दूर कर सके। इससे राजा के मन में अब बड़ा वैराग्य हुआ और वे अपने मन की बुद्धि को वश में करके उसका पुण्य क्षेत्र में अकेले ही रहने लगे। वे अपने आप गिरे हुए सूखे पत्ते चिपाते और रात में धरती पर ही सो जाते थे। मद और अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाता था। फिर कुछ समय बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा
के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सब से विनती भाव को से प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मणों, मैं अनर्त देश का सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है और इस समय मेरे सारे शरीर में कोढ़ फैल गया है। क्या यह कोई ऐसा देव या मानवीय उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग दूर हो जाए? अगर है तो आप लोग मुझ पर कृपा करके बताइए। उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सुप्रसिद्ध शंख तीर्थ है जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोगग्रस्त, काने, अंधे, मूर्ख, किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाले, कुरूप और विकृत मुख वाले हैं, वह भी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की आदि तिथि अर्थात चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र के योग में वहां स्नान करके उपवास करके उसी क्षण योग से मुक्त हो जाते हैं। राजा ने पूछा, विप्र, वो शंख तीर्थ का ज्ञान मुझे जैसे हो, मैं उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है ये भी आप सब विस्तार पूर्वक बताइए। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, पूर्व काल में इस पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहा करते थे। वे सेंडल मुनि के पुत्र थे। उनके छोटे भाई का नाम शंख था। शंख भी उनके बड़े भाई की तरह धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और कंद मूंद फल का आहार करते हुए सदैव तपस्या में लीन रहा करते थे। एक दिन शंख भूख से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। महात्मा लिखित का आश्रम उस समय सुना था, वो यह फल आपने ही है ऐसा मानकर शंख ने वहां से बहुत सारे फल तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। उस समय लिखित अपने शिष्य के साथ वहां आए और शंख को फल लिए हुए देखकर क्रोध करते हुए बोले, तुमने मेरे बिना दिए ही ये फल कैसे लिए? क्या तुम यह नहीं समझते? इस प्रकार बिना पूछे लेने से चोरी के रूप में दोष से बन जाना पड़ता है। शंख ने सुना तो बोले, श्रेष्ठ, आपने तो कुछ कहा है वह सत्य है। मैंने आपने सुने आश्रम से यह फल लिए हैं, इसलिए यह मेरे लिए चोरी का उचित दंड दीजिए ताकि मेरा इस लोक और परलोक दोनों में उद्धार हो सके। लिखित उसी क्षण अपने भाई शंख के दोनों हाथ कटवाकर हाथ कट जाने पर शंख अपने आश्रम में लौट आए। वहां उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम कोई मनवांछित फल मांगो। शंख बोले, देव, मेरे दोनों हाथ पुनः पहले की तरह हो जाए और यह तीर्थ भी मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। जो कोई अंगहीन, अधिकता अथवा रोगग्रस्त यहाँ स्नान करे वह शीघ्र ही फिर से नवीन हो जाए, नूतन निर्दोष शरीर फिर से प्राप्त कर ले। भगवान शिव कहने लगे, हे विपद, आज से यह तीर्थ तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय जो कोई भी कम या अधिक अंग वाले मनुष्य यहाँ आकर स्नान करेंगे वे सोने के समान गोरे और सर्वांगी सुंदर हो जाएंगे। उस दिन वहाँ श्राद्ध करने से पितर लोग उत्तम तृप्ति को प्राप्त करेंगे। विप्र, आज चैत्र माह का शुक्ल पक्ष है। आज तीसरे पहर चंद्रमा का चित्रा नक्षत्र से योग हो जाएगा। उस समय उपवास पूर्वक भली भांति स्नान करने से तुम्हारे दोनों हाथ तत्काल पहले की तरह सुंदर रूप से युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और शंख मुखी से कुबल काल अर्थात दिन के तीसरे पैर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पहले की तरह आ गए। हे राजन, इसलिए तुम भी चैत्र शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो उस तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम सभी रोगों से मुक्त हो जाओगे और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस तीर्थ के लिए जो समय और योग बनाया गया है उसको प्राप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको तीर्थ का दर्शन भी कराएंगे। श्री सूत जी कहने लगे, तब कुछ दिनों बाद चैत्र शुक्ल पक्ष आया। चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा के योग से युक्त चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई। तब वे राजा के ईश ब्राह्मण ने साथ लेकर उसी शंख तीर्थ में गए। वहां कोढ़ युक्त राजा ने अपने मन में कुष्ठ रोग के नाश का संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा भक्ति
विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त और तेजस्वी हो गए और बड़े हर्ष के साथ तट जल से बाहर निकले। फिर उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रो, आप लोगों की कृपा से मैं इस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ हूँ। अब मैं राज नहीं करूंगा, इस तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तप करूंगा। यह राज्य, देश, हाथी, घोड़ा और जो कुछ वैभव मेरे अधीन है वह मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही कृपा पूर्वक आप लोग ग्रहण कीजिए। ब्राह्मणों ने सुना तो कहने लगे, राजन, हम लोग राज्य की रक्षा में असमर्थ है, फिर उसे लेने से भला क्या लाभ हुआ जिसके राज्य में बड़ा भारी विकल्प मच जाए। पूर्व काल में जन्मांदे नंदन परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया, परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अनायास ही बार बार इसे छीन लिया। राजा ने कहा, विप्रो, मैं तपस्या में लीन होकर आप सभी लोगों की सदा रक्षा करता रहूंगा, इसलिए इस कार्य में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण बोले, राजन, यदि आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ श्रद्धा है तो आप इस महापूर्णिमा क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण कराकर उसे दे दें। वह श्रेष्ठ नगर 4 दीवारी और खाई से घिरा हुआ हो, जिससे हम सुख पूर्वक रह सके और तीर्थ स्नान किया करें। हम सब लोग सदा वेदों के स्वाध्याय में लीन रहते हैं और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए हमें गृह की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा ने बहुत अच्छी कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में एक बहुत बड़े उत्तम नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची 4 दीवारी और गहरी खाई तैयार की गई। उस मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस उत्तम प्रकार नगर का निर्माण हो जाने पर उन राजा ने ब्राह्मणों के पैर धोए, जो जैसी योग्यता वाले थे, उन्हें वैसे ही गृह शस्त्र तक विधि से दान कर दिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।